Hi everyone, in this video we will discuss about tree topology. Tree topology एक इस तरीके का नेटवर्क सेटअप होता है. इसमें सिस्टम्स ऐसे अरेंज रहते हैं जैसे कि एक ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस हो. ठीक उसी तरीके से इसके सिस्टम्स अरेंज रहते हैं और दिस इज ऑल्सो नोन एज हायरार्किकल टोपोलॉजी. व्हाई इज इट सो? क्योंकि इसमें एक पेरेंट नोड होता है, फिर उसके नीचे चाइल्ड नोड होते हैं. इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि वो एक हायरार्की बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्री टोपोलॉजी. लेट्स गो विद टेक्निकलिटी. अ टाइप ऑफ नेटवर्क सेटअप इन विच ईच नोड और डिवाइसेस आर कनेक्टेड लाइक ब्रांचेस एट ट्री, इसलिए हम इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज कि इस टोपोलॉजी में नेचुरल पेरेंट चाइल्ड हायरार्की दिखती है, इसलिए हम इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं. जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, लेट्स सी द डायग्राम. ये इसका डायग्राम है. इसमें दिस इज रूट नोड, हम इसको हब भी कह देंगे. एंड दीज टू आर चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट नोड. अगर हम इसकी बात करें, ये पेरेंट नोड है, ये इसके चाइल्ड है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट सेगमेंट है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेगमेंट है. सो यहाँ पे ये क्या करा है, एक प्रॉपर हायरार्की क्रिएट करा है. दैट इज व्हाई वी कैन से it's a hierarchical topology. Next is, we can also called it as a star bus topology, क्योंकि इसमें इसका अरेंजमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बीच में एक सेंट्रल केबल होती है और उससे एक ट्री के ब्रांचेस की तरह यहाँ पे सिस्टम्स अरेंज रहते हैं. जैसे डायग्राम में कि बीच में एक केबल है और इसमें ब्रांचेस की तरह ये सिस्टम्स अरेंज है. तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहा है. यहाँ पे ये क्या है, ये बस टोपोलॉजी का मेन सिंगल केबल है. एंड दीज आर द सेटअप ऑफ स्टार टोपोलॉजी, मतलब ये स्ट्रक्चर बना रहा है स्टार टोपोलॉजी का. तो ये कहीं ना कहीं स्टार और बस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम कह देते हैं कि दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टार बस टोपोलॉजी. Let's go with the advantages and disadvantages. Number one, expansion of network is possible and easy. जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एक अपने आप में ये सेंट्रल हब है और मैं कह दूं पेरेंट नोड है, इससे ये चाइल्ड कनेक्टेड है, इससे ये चाइल्ड कनेक्टेड है. तो दिस पार्ट इज अ सेगमेंट, ये भी अपने आप में एक सेगमेंट है. तो अगर हमें एक और सेगमेंट जोड़ना है तो हम इजीली जोड़ सकते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ऐड कर दूं. यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट ऐड कर दिया इस तरीके से. यहाँ पे ये रूट नोड हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया. एक और मैंने इसका चाइल्ड बना दिया, लाइक ये इसका चाइल्ड हो गया, और n नंबर ऑफ चाइल्ड आई कैन ऐड इन दिस. तो यहाँ पे हम इस तरीके से इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं नेटवर्क को. एंड नेक्स्ट वन इज network divided into segments that can be easily maintained. या of course यहाँ पे ये सेगमेंट अपना इंडिविजुअल है, ये सेगमेंट अपना इंडिविजुअल है, ये सेगमेंट अपना इंडिविजुअल है. तो हर एक सेगमेंट को मेंटेन करना बहुत ही सिंपल एंड आसान होता है. इजी. ईच सेगमेंट इज प्रोवाइडेड विद डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग. देखो यहाँ पे डेडिकेटेड वर्ड से क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ रही है, लाइक मैं कह दूं इन दोनों के बीच में, तो ये क्या है, एक डेडिकेटेड है, लाइक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. अगर मैं इसकी बात करूं इन दोनों की, तो ये भी एक एग्जांपल है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का. मींस व्हाट, कि ऐसा कनेक्शन जिसमें एक तरफ एक सिंगल रिसीवर होता है और एक सिंगल सेंडर होता है, तो वहां पर डायरेक्ट कनेक्शन बनता है. तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि हम इजीली अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का एग्जांपल. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ
tree topology. As more and more nodes or segments are added, the maintenance becomes difficult. मतलब क्या कि जितने ज्यादा नेटवर्क हमारा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा हमारे नेटवर्क सेटअप की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से इसकी मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाएगी. एंड सेकेंड पॉइंट इज heavy network traffic caused the network slowdown. Heavy traffic caused the network slowdown. इसका मतलब एक सिंपल से एग्जांपल लें हम, जैसे कि मान लो एक रोड है और उस पर बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. बट अगर वहां पे एक दो व्हीकल ही है तो आप बहुत इजीली बड़े आराम से निकल जाओगे. तो ठीक उसी तरीके से क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा n नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम ऐड करते जाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. जब स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वहां पे डेटा इंफॉर्मेशन को पास होने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाएगा और हमारे नेट की स्पीड स्लो हो जाएगी. दूसरा एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल ले लें. जैसे कि आपके फोन में नेट कनेक्शन है और आपने वो कनेक्शन अपने फ्रेंड को शेयर किया. उसके बाद 2 3 4 5 मतलब आपके फोन से 3-4 फ्रेंड कनेक्ट हो गए जिनको आपने हॉटस्पॉट से नेट शेयर किया. तो ऑब्वियस ही बात है, एक लाइव एग्जांपल है कि आप देखोगे कि आपके नेट की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वहां पे उसका ट्रैफिक बढ़ गया कि बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करने शुरू कर दिए. इसलिए हम कह सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक कॉज द नेटवर्क स्लो डाउन. नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी एज द नेम सजेस्ट, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैशअप मतलब थिंग्स ना एक दूसरे से मैशअप हो रही है, एक दूसरे से मिक्स हो रखी है. कैसे, हम डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे इस वाले नेटवर्क सेटअप में जितने भी सारे नोड्स हैं, जितने भी सारे सिस्टम्स हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे. लाइक यहाँ पे 6 सिस्टम है तो ये 6 के 6 सिस्टम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे. सो लेट्स गो विथ टेक्निकलिटी. अ टाइप ऑफ नेटवर्क सेटअप where each computer or networking device is interconnected with one another, allowing most transmission to be distributed even if one of the connection goes down. इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करूँ कि इन दो सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो बाकी के सिस्टम में कनेक्शन इंफॉर्मेशन इजीली पास ऑन होती रहेगी. अगर मैं कहूं कि इन दो सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी होगी, मान लो इसमें कोई भी खराबी आ गई, तो ये सिस्टम जो है वो सिर्फ इसी को डेटा पास नहीं कर रहा, रेस्ट जितनी भी नोड्स हैं 1 2 3 4 सारी नोड्स में डेटा और इंफॉर्मेशन पास ऑन होता रहेगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि इट अलाउज मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ एडवांटेजेस. नंबर 1, फास्टेस्ट ट्रांसमिशन. हम इसमें फास्टेस्ट ट्रांसमिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में दिया, पॉइंट टू पॉइंट की डायरेक्ट लिंकिंग हो रही है, इसके बीच में डायरेक्ट लिंकिंग हो रही है, इन दोनों सिस्टम्स में डायरेक्ट लिंकिंग हो रही है, इन दोनों सिस्टम्स में डायरेक्ट लिंकिंग हो रही है. तो हम कह सकते हैं फास्टेस्ट ट्रांसमिशन. नो ट्रैफिक प्रॉब्लम एज देयर आर डेडिकेटेड लिंक्स. जैसे मान लो कि अभी मैं प्रीवियस एग्जांपल ही लेती हूँ, जैसे बहुत बड़ा सा रोड है, वहां पे बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं तो आपको निकलने में बहुत मुश्किल होगा. बट जस्ट इन केस वहां पे पेडेस्ट्रियन बना हुआ है, साइड में पैदल चलने वाले लोगों के लिए जगह है, तो आप बड़े आराम से उसमें से निकल जाओगे साइड से. तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो डेटा पास होगा इस सिस्टम से, उसको जरूरी नहीं है कि इन नोड्स में से होकर पास होना पड़े या इन सारे नोड्स में से पास होना पड़े, क्योंकि वो डेटा डायरेक्टली इस तक पहुंच जाएगा कि हमें सीधा रास्ता मिल गया, हम सीधा साइड से निकल जाएंगे. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक्स और डेडिकेटेड पॉइंट्स ब्रॉट करते हैं. नेक्स्ट, it has multiple links, so if one route is blocked then other route can be used for data communication. That's absolutely true. कि अगर मान लो ये, अभी मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था, हाईलाइट करते हैं इसको, कि अगर मान लो इन दोनों में कुछ भी खराबी हो जाती है तो ये सिस्टम इसको डेटा पास करेगा बड़े आराम से, इसको डेटा पास करेगा